The things that I won't do is celebrate misogyny or be part of a propaganda film. तो अभी हाल ही में रसिका दुग्गल ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से बॉलीवुड वालों का दोगलापन अच्छे से एक्सपोज हो गया। रसिका दुग्गल रिसेंटली एक इवेंट अटेंड करने गई थी जो बरखा दत्त ने होस्ट किया था। वहीं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रसिका मिर्जापुर वाली मिसोजिनिस्टिक और प्रोपेगेंडा फिल्म्स पर अपना स्टैंड क्लियर करती दिखती है। वीडियो में वो कहती है, मैं मिसोजिनी को सेलिब्रेट नहीं करूंगी, ना ही किसी प्रोपेगेंडा फिल्म का हिस्सा बनूंगी, ये मेरे लिए एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। जब बरखा दत्त ने सीधा पूछ लिया कि अगर एनिमल ऑफर होती तो एक्सेप्ट करती, तो रसिका ने डायरेक्टली कह दिया नो। अब आते हैं इनके दोगलेपन पे। रसिका की पहचान ही लिटरली बीना त्रिपाठी जैसी कैरेक्टर प्ले करके बनी है। ऐसी कैरेक्टर जिसमें अच्छाई कुछ नहीं, सिर्फ बुराई ही बुराई थी। I mean, मिर्जापुर में तो एक औरत आदमी को मार भी देती है और बुरी तरीके से टॉर्चर भी करती है, और वो ठीक है। लेकिन एनिमल में अगर एक लाइन बोल दिया या फिर एक सीन ज्यादा हो गया तो सडनली वो अचानक से प्रॉब्लमेटिक हो गया। बीना लिटरली फादर इन लॉ के साथ सो रही होती है, मेड के साथ अफेयर, फिर स्टेपसन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश, ऊपर से एक मेड को लिटरली दुष्कर्म के लिए अपने स्टेप सन के पास भेज देना। ये सब क्या एम्पावरिंग है या फिर रसिका की थिंकिंग ही ऐसी है? मिर्जापुर का पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी प्लस टॉक्सिक फेमिनिज्म का एक कॉकटेल था। एनिमल को अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो वो तो एक लिटरली मूवी लग रही है, और ऑनेस्टली मैं समझ सकता हूँ क्यों कह रहे हैं। मुझे लगता है आजकल के कुछ सेलेब्स को पब्लिक फोरम्स पे सिर्फ वोक साउंड करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे उनके काम में उसका 1% भी रिफ्लेक्शन ना हो, चाहे उनके कर्म उनके ज्ञान को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। मतलब मिर्जापुर करके किसी को एनिमल पे लेक्चर देने का बिल्कुल राइट नहीं है। मैं एनिमल को डिफेंड नहीं कर रहा, उसमें भी कई सारे सीन्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक प्लेटफॉर्म पे एनिमल को एक मिसोजिनिस्ट का एग्जाम्पल देखकर यूज करो, क्योंकि बॉलीवुड में ये कोई पहली मूवी नहीं है जो मिसोजिनिस्टिक हो। बॉलीवुड में कल भी मिसोजिनी थी, आज भी मिसोजिनी है और आगे भी रहेगी। चाहे आप उनकी मूवीज देख लो, सीरीज देख लो या फिर सॉन्ग्स देख लो, हर जगह मिसोजिनी ही भरी पड़ी है। क्या संदीप रेड्डी वांगा ने बॉलीवुड गैंग्स में इंक्लूड होने से मना कर दिया है? ना उसने आज तक कभी माफी मांगी इनके गैंग से। बस यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से एसआरवी से इन सब की किलसी रहती है। बॉलीवुड हमेशा से उन लोगों को परेशान करती आई है जो अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। और सिर्फ मिसोजिनी ही क्यों, बॉलीवुड ने तो आजकल टॉक्सिक फेमिनिज्म को भी ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो चीटिंग और कैजुअल हुकअप्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसे बॉलीवुडियों को किसी भी टॉपिक पे ज्ञान देने का बिल्कुल भी हक नहीं है। मिर्जापुर ही है रसिका दुग्गल की एक लौती अचीवमेंट। एसआरवी तो ऐसा है कि उसने दीपिका पादुकोण को भी लात मार के निकाल दिया था, जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, जस्ट बिकॉज उसके टेंट्रम्स ज्यादा थे। बॉलीवुड में अभी भी काफी ज्यादा ऐसी मूवीज बन रही हैं जिसमें कि विलन को ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है हीरो से। एनिमल का ही एग्जाम्पल ले लो, इसमें भी एक तरह से विलनिस्ट कैरेक्टर दिखाया है। ऐसे ही कबीर सिंह का एग्जाम्पल ले लो, उसमें भी एक लड़की के पीछे दिन रात भागने वाला एक मिसोजिनिस्ट इंसान दिखाया है। हाँ, लेकिन आप भी कोई दूध की धुली नहीं हो, आप भी उस वेब सीरीज का हिस्सा रही जिसमें भर भर के मिसोजिनी थी और आपका रोल भी एक मिसोजिनिस्टिक पर्सन का ही था। तो आगे से किसी भी टॉपिक पे बोलने से पहले एक बार अपने खुद के गिरबान में झांक के देखिए, तब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।